रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। मुसलमानों के हक के लिए तमिलनाडु के सीएम विजय थलपति लड़ पड़े। जी हाँ दोस्तों, इतिहास के पन्नों में विजय थलपति का नाम जरूर दर्ज किया जाएगा जब इस दौर में मुसलमानों पर जुल्म की सारी हदें पार कर दी जा रही थी, तो ये तमिलनाडु के नए नवेले सीएम हक के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंच गए। उनको न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। दोस्तों, ये खबर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे अच्छी खबरों में से एक खबर बताने जा रही हूँ। जब से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर विजय थलपति ने अपना पद संभाला है, तब से कोई ऐसा एक दिन नहीं है जब वहाँ के लोगों के लिए उन्होंने काम ना किया हो। चाहे महिलाओं को सम्मान दिलाना हो या बच्चे, जी हाँ, न्यू बॉर्न बेबी जो पैदा हुआ है, जो वादा किया और वो वादा पूरी तरीके से निभाया उन्होंने। हर तरीके से उनके जो मैनिफेस्टो में वादा था वो सारा एक एक करके पूरा किया जा रहा है, लेकिन उनकी राह आसान नहीं है। उनकी सरकार को गिराने की लगातार साजिश की जा रही है, उनको तोड़ने की साजिश की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच विजय थलपति कहीं से कहीं तक नहीं रुके और उन्होंने अब एक ऐसा कदम ले लिया, एक ऐसा कदम उठा लिया जिसमें मुस्लिम समुदाय में खुशी की लहर देखने सुनने को मिली। मुस्लिम समुदाय के लोग असली हीरो अगर किसी को मानते हैं तो वो विजय थलपति को मान रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के खत्म हुए आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है, याचिका दाखिल कर दी है। बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों, एक तरफ भाजपा की सरकार है जो लगातार मुसलमानों के आरक्षण को ख़त्म करते हुए नज़र आ रही है। मुसलमानों को जो भी थोड़ा बहुत आरक्षण मिल रहा है उस पर ख़त्म करके उन्होंने पूरी तरीके से बंद कर दिया। मदरसों को बंद कर दिया गया, मस्जिदों को ढाने का जो है फरमान लागू किया गया। क्या कुछ नहीं हुआ, आवाज़ बताकर मस्जिद मज़ार सब चीज़ों को गिराया जा रहा है और कई मस्जिदों के नीचे तो मंदिर तक ढूंढा जा रहा है। अब देखिए, ताजमहल और ना जाने कितने इस देश के जो मुगलों के जो धरोहर रहे हैं उस पर वो लोग अपना मोहर लगाकर मंदिर बताते हुए नज़र आते रहते हैं। आए दिन कई संगठनों का यही सब काम बचा है कि मंदिर और मस्जिद में जो है लोगों को उलझाया जा सके, यही खेल खेला जा सके, क्योंकि इस देश की सरकार इन तमाम चीज़ों पर चुप रहती है, खामोश रहती है। कोई भी नफरत होता है उस पर वो सबसे पहले चुप्पी साध लेते हैं और जैसे ही मुसलमान का किसी चीज़ में नाम आता है, फलाना से ढिमकाना से हर तरीके से पूरे कौम को बदनाम कर दिया जाता है, इनकाउंटर कर दिया जाता है, घरों पर बुलडोज़र चला दिए जाते हैं। लेकिन विजय थलपति की राजनीति ने उन तमाम सोचों को बदल दिया है। मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा कदम विजय के ज़रिए उठाया गया है। दरअसल खबर ये आ रही है दोस्तों कि इस्लाम धर्म अपनाने वालों को आरक्षित वर्ग के तहत प्राप्त आरक्षण के लाभ को ख़त्म करने के मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तमिलनाडु की थलपति सी जोसेफ विजय सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हुए नज़र आ रही है। मुसलमानों को न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा लिया गया है। मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए ये पूरा का पूरा याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है। दरअसल मद्रास हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा था कि इस्लाम धर्म अपनाने वाला व्यक्ति पिछड़े वर्ग के तहत मिलने वाले आरक्षण के लाभ का हकदार नहीं होगा। मद्रास हाई कोर्ट ने इसको लेकर तमिलनाडु सरकार के 2024 के आदेश को असंवैधानिक घोषित किया था। लेकिन अब जो है विजय थलपति ने इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार करते हुए कहा है, याचिका दाखिल करते हुए, कि उनको ये अधिकार मिलना चाहिए, उनका हक है,
उसे कोई छीन नहीं सकता है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर साफ तौर पर, जी हाँ, यहाँ पर साफ तौर पर कैसे, जी हाँ, किस तरीके से जो है मुसलमानों के हक के लिए मद्रास हाई कोर्ट के फैसले तक से लड़ाई लड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। कुल मिलाकर आपको बता दें दोस्तों कि मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और जस्टिस पी.वी. बालाजी की बेंच ने अपने फैसले में कहा था, सरकारी आदेश उन न्यायिक निर्णयों को पूरी तरीके से खिलाफ है जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। इन न्यायिक निर्णयों के अनुसार धर्म बदलकर इस्लाम अपनाने वाले व्यक्ति को सिर्फ मुसलमान ही माना जा सकता है, बल्कि उनको आरक्षण से वंचित रखा जाएगा, उनको आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। लेकिन ये बात तमिलनाडु सरकार को कुछ अच्छी नहीं लगी, जिसकी वजह से विजय थलपति ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया है। आज के टाइम में दोस्तों मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। हर दिन कोई ना कोई मुसीबत, कोई परेशानी देखने सुनने को मिलती रहती है। अब आप खुद इस वीडियो में देख सकते हैं कि मुसलमानों को कैसे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। हर दिन मैं आपके सामने ऐसी वीडियो ला रही हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे मामलात थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। ये वीडियो देखिए क्या हो रहा है और किस तरीके से सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि हिंदू समाज के लोगों ने मस्जिद के इमाम के साथ बदतमीज़ी की, उससे दिल नहीं भरा तो उनके साथ मारपीट किया, जय श्री राम के नारे लगवाए। प्रशासन से कार्रवाई की मांग को लेकर अब मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर आए हैं और अल्लाह अकबर के नारे तक लगा रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ जो जुल्म बढ़ रहा है उस जुल्म को रोकने के लिए अब कोर्ट, कचहरी और प्रशासन का घेराव करना मुस्लिम समुदाय के लोगों के ज़रिए शुरू कर दिया गया है। सोचिए, मुसलमानों को हक के लिए कोई नेता, कोई पार्टी आवाज़ नहीं उठाती है। उनको लगता है कि मुसलमानों के लिए बोलेंगे तो उनकी पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो जाएगी। वो बीजेपी के एजेंडे पर चलने की कोशिश करते रहते हैं। पॉलिटिकल पार्टी मतलब मैं विपक्ष की बात कर रही हूँ कि आजकल विपक्ष भी वही काम, वही राजनीति कर रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के ज़रिए की जाती रही है। लेकिन ऐसे में इन तमाम राजनीति से हटकर विजय के ज़रिए जो कोशिश की गई है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। बाकी आप ये वीडियो देख ही चुके हैं दोस्तों कि क्या और किस तरीके से इमाम के साथ बदतमीज़ी की गई। एक और नफरती गुंडा, नफरती चिंटू को देख सकते हैं कि मुस्लिम को देखकर कैसे उनको चप्पल से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। कितने बुज़दिल है ये लोग, कितने बुज़दिल। सोचिए, इनको लगता है कि यहाँ ये सब कुछ करके इनको सब कुछ हासिल हो जाएगा, लेकिन ऊपर भी मुंह दिखाना है और ऊपर जाकर ये लोग क्या मुंह दिखाएंगे, किस तरीके से बताएंगे कि हमने दुनिया में रहकर क्या अच्छा काम किया है। मुसलमानों को मारा है, पीटा है, उनके साथ बदसलूकी की है, उन पर चप्पल चलाए हैं। ये हालात हो गए दोस्तों इस देश में मुसलमानों को लेकर कि अक्सर ऐसे नफरती गुंडे जो है मार पीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। हालांकि ये वीडियो कहाँ का है, किस जगह का है, हम और हमारा चैनल पुष्टि नहीं करता है क्योंकि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं और आगे भी रखते रहेंगे। बाकी उत्तर प्रदेश में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि चल क्या रहा है। ऐसा विकास उत्तर प्रदेश की जनता का नहीं जैसा वहाँ के अधिकारी, वहाँ के ऑफिसर्स का। और तो और राम मंदिर में आप देख ही चुके हैं कि नौकर तक मालामाल और करोड़पति हो गए। ये उत्तर प्रदेश के पूर्व ARTO ललित कुमार जी हैं। इनका लखनऊ के घर पर विजिलेंस रेड की गई, जहां पर 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी और 20 करोड़ रुपए की ज्वेलरी जो है वो बरामद हुई है। 1.62 करोड़ कैश कई कमरों में छिपा मिला। 15 प्रॉपर्टियों के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। ये सब कुछ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नाक के नीचे हो रहा है। आगरा के पूर्व RTO, जी हाँ, ARTO के घर से सोना, चांदी और कैश का जखीरा मिला है। 13 किलो सोने की ईंट और बिस्किट, 9 किलो चांदी की ईंट और 12 करोड़ रुपए नगद जो है वो मिला है। ARTI ललित कुमार के घर जो है दोस्तों धन कुबेर निकला है। साहब खूब जमकर रुपया काट रहे थे। सरकार की नज़र जब पड़ी तो साहब के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज हुआ। विजिलेंस ने जांच शुरू की और विजिलेंस की टीम ने कल अलीगंज के चंद्रलोक कॉलोनी में ललित कुमार के घर पर छापेमारी करके जब छापेमारी की तो उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। साहब के घर जगह जगह रुपया पैकेट छिपा कर रखा गया था। कुल 1 करोड़ 62 लाख रुपए के कैश मिले हैं। सोना, चांदी की ईंट, सिल्लियाँ, बिस्किट, जेवर का वजन 22 किलो। साहब के घर में 20 करोड़ से अधिक का माल मिला है। यही नहीं, साहब के पास अलीगंज में आलीशान मकान के अलावा अलीगंज में 2 बड़े बड़े प्लॉट, मोहनलालगंज और
बालकगंज से एक एक प्लॉट और मोहनलालगंज में खेती की ज़मीन की कीमत भी करोड़ों रुपए बताई जा रही है। साहब पर लक्ष्मी बरस रही थी दोस्तों, धन कुबेर बरस रहा था। अब कानून का डंडा चला है तो पता चला है कि भैया सोचिए, इतने सालों में इन्होंने इतना माल जो है वो अपने घर में छुपा रखा था, बना रखा था। गरीब यहाँ गरीबी से त्रस्त हो रहा है, उनको खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ अफसरों की बल्ले बल्ले। और तो और जो चोरी चकारी हो रही है, भ्रष्टाचार जो ख़त्म करने की बात की गई थी, वो कितना ख़त्म हुआ है आपके आंखों के सामने है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।